तो गुरुदेव, एक प्रश्न था कि जैसे हम अपने जीवन काल में देखते हैं कि 45 साल या 50 साल के उपरांत हमारा जो शरीर होता है वो उतना साथ नहीं देता है। तो इन इस समय के बाद, जैसे 45 से 50 वर्षों के बाद, हमें क्या तीर्थ यात्रा या इसमें अपना समय मतलब लगाना चाहिए, शरीर को कष्ट दे के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका एक उत्तर चाह रहे थे आपसे। अच्छा। तो पुनर जी, आपका प्रश्न जो है बड़ा ही सार्वभौमिक है और बड़ा ही सार्वगर्भित भी है जी। और आज की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उपादेय भी है। सार्वगर्भित, सार्वभौम और उपादेय प्रश्न आपका है, सर्व समाज के लिए प्रश्न। आपने कहा कि शरीर साथ न दे तो हमें तीर्थ यात्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है? तो इसका सीधा सा प्रश्न है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है। शरीर माध्यम यानी शरीर हमारा माध्यम है। खलु माने निश्चित रूप से, सर्व धर्म साधनम सभी प्रकार के धर्म की साधना के लिए, सभी प्रकार के धर्म कार्य हम करें, इसके लिए शरीर हमारा माध्यम है। ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही मिल गया कि अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी धर्म का साधन नहीं कर सकते। अब तीर्थ यात्रा करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत रहना, जितने भी प्रकार से शरीर से रिलेटेड जितने भी तप और व्रत है, जिसमें शरीर को जानबूझ करके कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कठोर आपको परिश्रम करना पड़ता है, उसमें बिना शरीर के कुछ नहीं होता। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है जिसको हम बोल रहे हैं, शरीर तो एक जड़ चीज है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो कमरे के अंदर हम 3 लोग बैठे हैं, ये कमरा नहीं है 3 लोग, हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। तो शरीर के अंदर कौन बैठा है? शरीर के अंदर जीव बैठा है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा का अंश कहते हैं। तो ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है और परमात्मा के यहाँ से आया है, परमात्मा के यहाँ ही जाएगा। यहाँ कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 25 साल के लिए आया है, उसके बाद चला जाएगा। इस बीच में जब तक यह आत्मा इस जीव के शरीर में जीव के रूप में विराजमान है, तब तक इस शरीर से उसे विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य करने पड़ते हैं, करने चाहिए। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि आप गंगा स्नान करें, आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, आपको पुण्य मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, धर्म साध करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए जब आपका शरीर साथ दे रहा हो। शरीर को कष्ट दे करके आपको किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का कठोर व्रत, कोई कठोर साधना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जो चीज आप इतनी कठोर साधना करने के पश्चात प्राप्त करेंगे, वह केवल घर बैठे बैठे हरे कृष्णा हरे राम भगवान के किसी नाम का उच्चारण करते हुए आप वो सारी चीजें बैठे बैठे यही प्राप्त कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट कंडीशन अप्लाई, शर्त यहाँ लागू होता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान की आराधना, भगवान का जाप, मन से आप उनके नाम का जाप करते हैं, तो आपको संसार के किसी भी जब, किसी भी तब, किसी भी यात्रा में, किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की कोई जरूरत नहीं। और यदि नहीं करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी करने से थोड़ा बहुत तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह भी तब करना चाहिए जब आपका शरीर साथ दे रहा हो। शरीर की साधना तभी जरूरी है जब आपका शरीर स्वस्थ हो। सही है। हरे कृष्णा। आपके प्रश्न का उत्तर मिला, कोई समाधान का? और धन्यवाद। थैंक यू।